चलो बाबू, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत, ठीक है, जो कि हम लोगों का बुक है HD यादव, ठीक है। देखो बाबू, प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है बाबू ना कि हर एक एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर का आता है। कितना आता है बाबू? 5 से 7 नंबर का, ठीक है। देखो प्रतिशत एक क्या चैप्टर है ना बाबू, ये अकेले नहीं है, ठीक है। इसके साथ बाबू 3-4 चैप्टर हैं बाबू। अगर आपको प्रतिशत समझ में आ गया ना तो बाकी आप चैप्टर सारा कर सकते हैं। देखो प्रतिशत के बाद बाबू लाभ और हानि आता है, ठीक है। उसके बाद से साधारण ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ब्याज जाता है, पाइप और टंकी आ जाता है आपका। उसके बाद से बाबू अनुपात और अनुपात आ जाता है, उसका समय और कार्य आ जाता है, चाल समय दूरी आ जाता है, ठीक है। देखो इतना चैप्टर ना इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो प्रतिशत को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में। देखो पहला वो प्रति प्लस 7, ठीक है। देखो प्रति का मतलब वो होता है प्रत्येक, और 7 का वो होता है मतलब 100 पर। अभी वो बताओ, मान लो किसी अंक के पीछे वो अगर लिखेंगे प्रत्येक 100 पर, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसके लिए बाबू इसका सिंबल एक बनाइए, ठीक है। इसको बाबू हम 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो बाबू, देखो हम क्या बता रहे हैं, ठीक। सुनो, देखो वह गणना जो प्रत्येक 100 के ऊपर की जाती है वह प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। देखो अब जैसे वो मान लो कि दे दिया है 100/10। ये बताओ वो ये 100 के ऊपर कितना है? 10 है ना। इसको हम बोल सकते हैं 10%। हमको क्या समझाना चाह रहे हैं? यही ना कि वह गणना जो प्रत्येक 100 के ऊपर की जाती है वह संख्या प्रतिशत कहलाती है, ठीक। एक बार और सुनो, वह गणना जो प्रत्येक 100 के ऊपर की जाती है वह संख्या हमारी प्रतिशत कहलाती है, ठीक। इस मान लो वो यहाँ पर दे दिया है, ये बताओ वो ये 100 के ऊपर कितना है? 20। इसको हम बोल सकते हैं बाबू कि यह हमारा 20% है, ठीक। यहाँ तक समझ गया ना। देखिए प्रतिशत को 2 भागों में बांटा गया है, प्रति प्लस शत, ठीक। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100 पर, ठीक। इसका सिंबल इसको है, इसको 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब सुनिए इसके आगे, वह गणना जो प्रत्येक 100 के ऊपर की जाती है वह संख्या प्रतिशत कहलाती है, ठीक। चलो यहाँ तक बाबू समझ गए हो गया आप लोग, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर 100 में से जितनी है वह उतनी % कहलाती है। जैसे मान लो बाबू यह 100 में से कितना है? 10 है ना बाबू। इसको हम 10% बोल सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर 100 में से जितनी है वह संख्या उतनी % कहलाती है। जैसे वो मान लो कि यह 100 में से बाबू कितना है? 20 है ना, यह 20% कहलाएगा। जैसे वो मान लो कि बाबू 100 में से कितना है? 35 है ना, इसको हम 35% बोल सकते हैं, ठीक। कोई भी चीज़ अगर 100 में से जितनी है वह संख्या उतनी % कहलाएगी, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ गए हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान से सुनो, ये सारी बातें बता रहे हैं प्रतिशत का बेसिक है, ठीक है। अभी आज एक भी सवाल नहीं कराया जाएगा, कल से क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। आज जान जाओ कि प्रतिशत में क्या क्या होता है, ठीक, क्या क्या टॉपिक है। अब सुनो, देखो बाबू, जिन संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है वह संख्या प्रतिशत कहलाती है। जैसे वो मान लो कि ये 10, वो संख्या में प्रतिशत है नहीं, क्यों? इसके पीछे यह प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा। अब यह संख्या हमारी प्रतिशत में, यह संख्या हमारी प्रतिशत कहला सकती है, ठीक। जैसे वो मान लो कि यह 20, यह हमारा 20% है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा है। हम क्या बोल रहे हैं कि जिन संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा है वह संख्या प्रतिशत कहलाती है।
जिन संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है वह संख्या प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से बाबू गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे मान लो बाबू की एक संख्या हमारी क्या है? 15 है। इसको हमको बदलना है प्रतिशत में। क्या करना है बाबू? प्रतिशत में बदलना है। हम क्या करेंगे? 15 गुणे क्या करना है? 100 से गुणा करना है। अब बताओ ये हमारा कितना होगा? 1500 प्रतिशत हो जाएगा कि नहीं? बताओ हैं? अब दूसरा देख लो यहाँ पर। मान लो कि वो मेरे पास 25 है। ठीक, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है बाबू? प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे? 100 से गुणा। ठीक, अब बताओ हमारा कितना होगा वो? 2500 होगा। परसेंट हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत आपको? आपको वो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या हमारी प्रतिशत में बदल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। एक एक बातें ध्यान से सुनो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब ध्यान से देखो बाबू, अगर आप किसी संख्या में 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, चाहे 100 से भाग कर देंगे तो वह संख्या हमारी साधारण संख्या में बदल जाएगी। ठीक, मान लो बाबू अगर कोई संख्या हमारा प्रतिशत में है, ठीक, तो उसको साधारण संख्या में बदलने के लिए उसमें क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक, जैसे वो मान लो कि अभी हम लोग परसेंटेज निकाले ना, मान लो कितना निकाले थे? 1 का 25 तो निकाले थे परसेंट। अब बाबू मान लो ना कि इसको हमको साधारण संख्या में बदलना है। क्या करना है बाबू? साधारण संख्या में बदलना है। क्या करेंगे? देखो 25 लिख दिया ना, 25 तो लिख दिए। अब देखो जो ये चिन्ह है ना, सिंबल, जब वो इसको हटाओगे ना तो बटे में 1/100 आ जाएगा। ठीक है, भाग। ठीक है, अब देखो वो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमारा कितना बचा? 25। यह हमारा क्या हो गया? साधारण संख्या। आपको वो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको यही समझाना चाह रहे हैं बाबू कि अगर आप किसी संख्या को 100 से भाग कर देंगे तो वह संख्या हमारी साधारण संख्या में बदल जाएगी। ठीक है, अब देख लो बाबू, मान लो दूसरा, अभी हम निकाले थे ना 1500%। इसको हमको साधारण संख्या में बदलना है। क्या करना है बाबू? साधारण संख्या में बदलना। अब देखो बाबू, इसको हम 1500 लिख देंगे, जो ये है ना प्रतिशत, इसको हम भाग कर देंगे 100 से। ठीक, 2 जीरो से वो 2 जीरो हमारा कट जाएगा, हमारा आ गया 15 ना। ये वो हमारा क्या कहलाएगा? साधारण संख्या। अभी इसके पहले बताए प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और साधारण संख्या निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखे रहना। प्रतिशत निकालना भी बता दिए और प्रतिशत से साधारण संख्या में भी बता दिए। ठीक है, निकालना। अब ध्यान से देखो, अगर किसी भिन्न का आधार 100 होता है तो वह संख्या प्रतिशत कहलाती है। हम क्या बता रहे हैं? अगर किसी भिन्न का आधार 100 होता है तो वह संख्या प्रतिशत कहलाती है। जैसे वो मान लो कि बाबू 5/100, इसका वो आधार कितना है? 100 है ना, तो बाबू यह 5% कहलाएगा। अगर किसी भिन्न का आधार 100 दिया है तो वह संख्या प्रतिशत कहलाती है। जैसे बाबू मान लो कि 20, अब इसका आधार 100 है ना, यह 20% कहलाएगा। अब यहाँ पर देख लो बाबू, और इसका आधार कितना है? 100 है ना, तो बाबू यह 35% कहलाएगा। ठीक है, आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी भिन्न का आधार अगर 100 दिया है तो वह संख्या प्रतिशत कहलाती है। ठीक है,
अब देखो मान लो बाबू आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक, परसेंटेज निकालने के। ध्यान से देखो, मान लो बाबू आपसे कोई बोल दिया कि एक लड़का है हाई स्कूल में, ठीक, उसका मान लो कि 600 में से मान लो बाबू कि वो ले आया है नंबर 240 नंबर। कितना बाबू लाया है? 240 नंबर। तो बताओ कि कितना परसेंट होगा? कोई पूछ सकता है, पूछता भी है। अब देखो बाबू, बाबू कितना बाबू नंबर लाया है? 240। इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक। बाबू कितने में से लाया है? 600 में से। बाबू 600 को नीचे लिखोगे, ठीक है, नीचे। अब बाबू क्या निकालना है बाबू? प्रतिशत। क्या करेंगे बाबू? 100 से गुणा करेंगे, ठीक। अब देखो बाबू 2 जीरो से बाबू 2 जीरो काट देंगे, 6 के 24, ठीक। वो जीरो बचा ना, इसको उतार देंगे। कह सकते हैं कि हमारा उस लड़के का नंबर हाई स्कूल में कितना है? 40%। कितना है बाबू? 40%, ठीक है। मान लो अगर उससे पूछ दिया कि बताओ एक लड़का हाई स्कूल में है, वो 240 नंबर लाया है, तो उसका कितना परसेंट होगा? तो क्या करोगे? जो नंबर लाया है उसको ऊपर लिखोगे, और जितने में से लाया है उसको नीचे लिखोगे। उसके बाद से 100 से गुणा कर दोगे बाबू, तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा देख लो, इसी में एक और देख लो। मान लो बाबू कि एक लड़के का नंबर है 1000, ठीक। मान लो बाबू लाया है नंबर 300, ठीक। तो अब देखो इसका परसेंटेज निकालना है। कितना बाबू नंबर लाया है? 300। बाबू कितने में से लाया है बाबू? 1000 में से लाया है ना बाबू, तो 1000 का बाबू नीचे लिखोगे, ठीक है। अब वो क्या निकालना है? प्रतिशत। क्या करोगे बाबू? 100 से गुणा। अब देखो बाबू 2 जीरो से बाबू 2 जीरो कट गया है। बाबू यहाँ पर देखो 1 जीरो बचा है, ठीक। तो इससे बाबू इसको काट देंगे, तो हम कह सकते हैं बाबू कि उस लड़के का नंबर कितना है बाबू? 30%। कितना है? 30%। समझ में आ गई बातें? चलो ठीक है, उतार लो। चलो अब आगे देखो, ध्यान से देखो बोर्ड पे। अब देखो बाबू इसी में बाबू एक आता है हम लोगों का बंटवारा। क्या आता है बाबू? बंटवारा। बंटवारा, ध्यान से सुनो। देखो बंटवारा में बताइए क्या होता है। बंटवारा में या तो 0% बांट सकते हो या तो 100%। ध्यान से देखो, 0% या तो 100%। अब देखो बाबू 0% का मतलब बाबू ना कि आप कुछ भी मत बांटो। मान लो कि आपके पास 100 रुपये है, तो उसमें से आप 1 भी रुपये मत दो किसी को, वो आपका 0% कहलाएगा। अब मान लो वो 100 रुपया है, बाबू मान लो कि पूरा पैसा बांट दिए अपना, 100 का 100 रुपये बांट दिए, तो बाबू आपका 100% कहलाएगा, ठीक है। और नहीं बांटे तो वो 0% कहलाएगा। अब ध्यान से देखो, मान लो बाबू कि 80 सेव है, ठीक। मान लो बाबू 20 सेव बांट दिए हो। ये बताओ बाबू कितना सेव बांटे हो? 20 ना, 20 को ऊपर लिखोगे। कितने में से बाबू? 80 में से। 80 को नीचे लिखोगे। बाबू क्या निकालना है? प्रतिशत ना, 100 से गुणा कर दोगे, ठीक। 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से काटोगे बाबू 25 बार में कटेगा। तुम बाबू कह सकते हो कि आप अपना 80% सेव बांट दिए हो, ठीक। कितना अपना सेव बांटा है? 80% अपना सेव आप बांट दिया है। एक और देख लो इसी में। मान लो बाबू कि मान लो किसी के पास 100 आम है। कितना आम है बाबू? 100। कितना बाबू आम बांटा है? 20 आम मान लो बांट दिया। 100 में से बाबू कितना बांटा है आम? 20 आम। कितना बांटा है बाबू? 20। 20 नहीं, चलो इसको 40 कर दो। मान लो कि 40 आम बांटा है। कितना बाबू आम बांटा है? 40। कितने में से बाबू? 100 में से। ध्यान से देखो, क्या बाबू निकालना है? परसेंटेज। क्या निकालना है बाबू? परसेंटेज। अब ध्यान से देखो, इसको काटेंगे हम 20 से। 2 बार में कटेगा, कटेगा ना। ये वो कटेगा कितने बार में हमारे? 5 बार में, ठीक। ये वो हमारा कटेगा वो कितने बार में बाबू? 20 बार में। तो बाबू हम कह सकते हैं कि वो अपना 40% आम क्या किया है? बांट दिया है। क्या किया है बाबू? बांट दिया है, ठीक।
ये वो बंटवारा था, ठीक। ध्यान में रखो बाबू, बंटवारा में दो कंडीशन होता है, या तो तुम 0% बांट सकते हो, ना 0% से कम बांटोगे और ना 100% से ज़्यादा बांटोगे, ठीक। अब देखो बाबू, इसी में बाबू एक हमारा तुलना आता है। क्या आता है बाबू? तुलना। क्या बोले? तुलना, ठीक है। ध्यान से देखो, तुलना में वो दो कंडीशन होता है, ठीक। एक तो या तो तुम बाबू 100% से कम होता है या 100% से ज़्यादा भी होता है। तुलना में यही होता है, या तो 100% से ज़्यादा हो जाएगा, 100% से कम होगा तुलना में। यही बंटवारा में क्या हो रहा था, बंटवारा में या तो 0% से न कम हो सकता है, न 100% से ज़्यादा। देखो मान लो बाबू, जैसे तुलना में देख लो, जैसे चलो हम तुलना कर दे रहे हैं, चलो हम 2 का तुलना कर रहे हैं 5 से, ठीक। 2 का तुलना कर रहे हैं बाबू 5 से। कितना वो कर रहे हैं? 5 से। वो 5 को ऊपर लिख दो। किससे कर रहे हो? 2 से। 2 को नीचे लिखोगे। वो क्या निकालना है? प्रतिशत। क्या करेगा? 100 से गुणा। अब देखो 2 से काटोगे इसको, कितना वो कटेगा वो? 50 बार में। 5 पचे 25। देखो 100% ज़्यादा आ गया ना, 100% से ज़्यादा आ गया कि नहीं? तुलना में बंटवारा में 100% ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक। अब इसी बहुत देख लो, इसी को चलो उल्टा कर देते हैं एक बार, ठीक। चलो अब 5 का तुलना कर देते हैं 2 से, ठीक। क्या कर दिए? 5 का तुलना कर दिए 2 से। अब देखो 2 के ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे, ठीक। अब देखो 100 से कर दिए। अब देखो वो 5 से इसको काटेंगे, कितना कटेगा वो? 20 बार में। अब बताओ बाबू, 40%। ये 100 से कम है कि नहीं? ये 100 से ज़्यादा है। आपको यही समझा रहे हैं, तुलना में यही कंडीशन होता है, दो, या तो 100% से ज़्यादा होगा या तो 100% से कम होगा, ठीक। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब देखो वो, अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रतिशत वैल्यू। अब निकालेंगे हम प्रतिशत वैल्यू, ठीक है। वैल्यू है तो मान लो आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ 20% का कितना होता है भिन्न वैल्यू, ठीक। प्रतिशत वैल्यू है, और सबको पता है कि 1/5 होता है, ठीक। अगर कोई पूछ दिया कैसे निकाले, देखो क्या करोगे? 20 है ना, वो जब चिन्ह है प्रतिशत का ना, जब इसको हटाओगे बाबू ना तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 20 से कम 20, 20 पचे 100। तुम कह सकते हो कि 20% का 1/5 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा देख लो, मान लो वो 25% का अगर पूछ दे कितना होगा, तो देखो किस सब निकालोगे? 25 को लिख देना, ठीक। जब इसको हटाओगे प्रतिशत का चिन्ह का बाबू तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है बाबू। तुम बोल सकते हो बाबू कि 1/4 होगा। 25% का कितना होता है बाबू? 1/4, और 20% का बाबू होता है 1/5। अब एक और देख लो बाबू, इसमें वो दे दिया 9 सही 1/11%, ठीक। अब इसका पूछ दिया बताओ कितना होगा वैल्यू, क्या करोगे? 11 9 99, इसको देखो इसमें गुणा करते हैं, 11 9 99 होगा, इसको जोड़ दो, क्या होगा? 100 बटा हमारा बाबू हो जाएगा 11%, ठीक। अभी देखो इसका हल नहीं होगा, ठीक। अभी ध्यान से देखो, अब वो इसको 100 का फैन लिखोगे ऊपर, ठीक। और जैसे वो इसको हटाओगे ना, इसमें गुणा हो जाएगा 11 में, तो वो 1100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दोगे, ठीक बाबू। तो ये वो हमारा ये 1/11 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 9 से 1/11 को हम 1/11 इसका होता है, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनो, इस मान लो बाबू दे दिया 33 सही 1/3%, इसका कितना होगा? पूछ सकता है कि इसका कितना होगा मान। अब देखो क्या करोगे? 100/3
%। 100 जैसे इसको हटाओगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो हम बोल सकते हैं 33 से 1/3 का कितना होता है 1/3 होता है। कितना होता है बाबू 1/3। चलिए आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बातें हमारी, किस तरफ से प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। निकाल लोगे ना आसानी से। अब वो इससे तुम अब कितना भी निकाल सकते हो, ठीक है। 100 तक निकाल सकते हो, 200 तक निकाल सकते हो, मान जितना इच्छा उतना निकाल सकते हो, ठीक। अब देखो इससे हम बाबू कुछ मुँह जबानी भी निकालना होता है प्रतिशत वैल्यू। मान लो अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि ये बताओ 60 का तुम 10% बताओ कितना होगा। 10% क्या बाबू, मान लो कोई पूछ दिया आपसे कि 60 का 10% बताओ। देखो बाबू कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको बाबू कुछ करना है, क्या करना है, बस दाहिने हाथ की उस बाबू अपने जो जीरो है ना, ये जीरो, बस खाली इसको हटा दो, तुम्हारा 10% हो जाएगा। ये तुम्हारा 10% हो गया, बस खाली जीरो का हटा दोगे ना, तुम्हारा 10% हो जाएगा। अब देखो मान लो बाबू कोई पूछ दिया तुमसे बताओ 20% इसका, 60 का 20% बताओ कितना होगा। अब बताओ वो जब तुम 10 पहले तुम सीखो 10% निकालना। 10% कितना होगा बाबू 6, तो 20% कितना होगा हमारा 6 का डबल कितना होता है 12। अच्छा चलो बाबू मान लो आपसे कोई पूछ दिया कि 60 का 40% बताओ। 60 का 40%, अब बताओ वो 60 का वो 10% कितना है 6, तो 6 है तो वो इसका 40% कितना होगा 24 होगा ना। 6 को 4 बार कर दो, 6 का 6, 6 दिन बाद 6 के 24 हो गया ना, नहीं बताओ। चलो एक और देख लो इसी तरह से। जैसे मान लो वो 70 का पूछ दिया, 70 का मान लो तुमसे वो पूछ दिया कि इसका 10% बताओ। क्या कह रहा है बाबू 10% बताओ, तो तुमको क्या करना है, बस खाली जीरो का हटा दो। क्या करना है, जीरो का हटा दो, तुम्हारा 7-10% हो गया। चलो ये मान लो तुम्हारा 20% पूछ दिया अगर कोई, तो 10% तुम्हारा कितना हो रहा है 7, तो 20% कितना होगा बाबू 14। चलो बाबू ये तो बाबू मान लो कि जीरो वाला था। इसी में मान लो अगर कोई अंक दिया है, ठीक, अंक जैसे बाबू मान लो कि 72 दे दिया है, कितना दिया है 72। अगर बाबू मान लो इसका बाबू तुमसे पूछ दिया कि बताओ 10% कितना होगा 72 का, ठीक। तो देखो वो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, बस सीधा 72 को लिखो यहाँ पे, ठीक। इसके बीच में बस खाली दशमलव लगा दो, ये तुम्हारा वो 10% हो गया, या तुम्हारा 10% हो गया, ठीक। फिर देखो मान लो तुमसे पूछ दिया इसी का 20%, 72 का 20% बताओ। ये वो पहले देखो, पहले तुम सीखो 10% निकालना। 10% वो कितना होता है 7.2 ना। अब देखो तो इसका 20% कितना, 7 दूनी क्या 14, 14 और 2 का 20% 4 होगा। तुम कह सकते हो कि हमारा 20% 72 का 14.4 होगा। अब देखो ध्यान से, मान लो अगर तुमसे पूछ दिया 40%, कितना पूछ दिया 40%, अब बताओ। तो इसको सीधा लिख सकते हो 28 दशमलव, इसका कितना होगा 40% 8। तुम सीधा कह सकते हो कि हमारा 28.8 होगा, ठीक। कोई दिक्कत। अब ये सब मुँह जबानी निकालना होता है, ठीक। सबसे पहले वो तुम सीखो 10% निकालने का, ठीक है। पहले तुम क्या सीखो बाबू इसमें 10% निकालने का, ठीक। बाकी तुम निकाल लोगे आसानी से, ठीक है। तीनों आपको बता दिए। चलो वो कुछ लिखवा देते हैं वैल्यू, ठीक है, प्रतिशत वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो बाबू अगर 4% का कितना होता है बाबू 1/25, ठीक। अब मान लो 5% का 1/20। अब 901/11% का बाबू कितना होता है 1/11। अब देखो 10% का वो कितना होता है 1/10।
10। 11 सही 1/9% का बाबू कितना होता है? 1/9। ठीक है बाबू। अब देखो 14 सही 2/7 को बाबू 1/7 होता है। कितना होता है बाबू? 1/7 होता है। अब देखो बाबू यहाँ पे 15% का बाबू होता है हमारा 3/20। अब देखो 20% का बाबू होता है 1/5। अब देखो 25% का बाबू होता है 1/4। अब देखो बाबू 30% का बाबू हमारा होता है 3/10। 33 सही 1/3% का बाबू हमारा होता है 1/3। ठीक है बाबू। 37 सही 1/2% का वो हमारा होता है 3/8। चलो वो ठीक है ना, इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। चलो उतार लो। अब देखो ध्यान से 9 सही 1/11, इसको हम 1/11 बोलते हैं। ध्यान से सुनो क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। देखो बाबू यह बाबू होती है वो माना या दी गई कमी या वृद्धि होती है। ठीक है। ये देखो यह वो हमारा होती है वास्तविक अब वो मान होता है। ठीक है। वास्तविक मान, इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल ORIGINAL वैल्यू। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ठीक। जैसे वो मान लो बाबू कोई बोल दिया, मान लो बोल दिया ठीक है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की कमी। क्या बोला बाबू? 10% की कमी। क्या बोला है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की कमी कर दी गई है। क्या करिए? वो कमी कर दी गई है। ठीक है। वो अब वो को पता है कि वो 10% का वो 1/10 होता है। वो क्या बोल रहा है? कमी ना। वो क्या बोल रहा है? कमी। तो देखो जब कमी बोल रहा है ना बाबू, तो इस 10 में से ना इसको क्या करोगे? घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इससे। आपको यही समझा रहे हैं। ठीक है। ध्यान से देखो कि 1/11 दिया है वो, तो एकदम ये ओरिजिनल वास्तविक मान है। एकदम ओरिजिनल मान है। ठीक। वास्तविक। ये दी गई कमी या वृद्धि पर आश्रित है। ठीक। ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है। अभी हम क्या बोले कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की कमी कर दी गई है। ठीक। क्या कर दिया वो? 10% की कमी कर दी गई है। तो देखो क्या होगा? 9 होगा। ये वो मान लो बोल दिया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दिया वो? वृद्धि। ये कमी था, ये मान लो बाबू वृद्धि है। कितने का बोल रहा है? 10% का। बाबू को पता है कि 10% का वो 1/10 होता है। ठीक। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है वो? वृद्धि। देखो क्या करोगे? इसको कुछ जोड़ दो 10 में, वो इसको क्या करोगे? जोड़ दोगे तो क्या हो? 11। क्या होगा वो? 11। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि। क्या हो रहा है बाबू? वृद्धि। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक। अब देखो वो मान लो वो दे दिया अगर 33 सही 1/3% की कमी। क्या बोला है बाबू? कमी। क्या करोगे? ये तो ओरिजिनल मान है। तो देखो 3 में से वो पता होगा कि 1/3 होता है इसका नाम। तो देखो ये 3 दिया है बाबू,
कम ही कह रहा है ना बाबू, तो 3 में से इसको क्या करोगे, घटाओगे तो कितना होगा 2। ठीक, चलिए अब कल से हम लोग SD यादव बुक का एक एक क्वेश्चन किया जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है।